स्टूडेंट्स, मैं ये जो सवाल वीडियो में आज दिखा रहा हूँ ये कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड करके है। इस सवाल में कहा गया है कि ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years बी इक्वल टू ₹25 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज फॉर बोथ इज 5% पर एनम। तो इस सवाल को मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ कि कहा गया कि वह कौन सा प्रिंसिपल है जो जिसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा वो आपका 2 years का वो ₹25 होगा, अगर उन दोनों का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 5% पर एनम। चलिए इस सवाल को बनाते हैं। इस सवाल में सबसे पहले ये प्रिंसिपल तो दिया नहीं है, सम ऑफ मनी जो कहा गया है, इसलिए इसको लेट करेंगे। तो लिखेंगे लेट द प्रिंसिपल बी रुपीस पी लिख देता हूँ। तो इसलिए गिवन जो दिया हुआ है वो है कि आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 5% पर एनम है, और ये टी मतलब टाइम जो है वो है 2 years। तो ये निकालना है सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। 2 years का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। देखिए फार्मूला मैं आप लोगों को बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जब मैं वीडियो बनाया था उस समय कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकाला जाता है तो ये होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाई ये 100 होता है, और यहाँ होता है टाइम, इसको हम लोग ये टी टाइम इसको एन लिखा जाता है, एन में लिख देता हूँ। तो ये माइनस जो है ये पी मैंने प्रिंसिपल, ये अमाउंट का फॉर्मूला है। अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो क्या निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पी का तो वैल्यू नहीं है वो लेट है, इसलिए पी इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू 5% है, इसलिए यहाँ होगा 5/100, और टाइम जो है वो 2 years है इसलिए यहाँ पर 2 होगा, और माइनस ये पी। तो ये हो गया सी आई 2 years का, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years का। तो इसके बाद एस आई लिखेंगे मतलब सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। 2 years का सिंपल इंटरेस्ट ये तो बहुत ईजी होता है कि पी इंटू आर इंटू टी बाई ये होता है 100, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाई 100। तो यहाँ पर आपको ये 2 years का जो होगा तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा पी इंटू आर जो है 5% है, और टाइम ये 2 years है, इसलिए इतना बाई ये 100 होगा। और देखा जाए इसको सॉल्व करके तो ये हो जाता है आपका 5 1 जा 5 5 20 जा 100 2 1 जा 2 और 2 10 जा ये होता है 20। तो ये हो जाता है p/10। इसको सॉल्व करने से ई p/10 हो जाता है। चलिए मैं इसको रुपीस कर देता हूँ, और यहाँ भी ये रुपीस ही होगा। तो इस तरह से अब लिखना है कि डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। चलिए ये होगा डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल टू कितना है, तो यहाँ है ₹25 है। तो इसलिए इसको हम लिखते हैं जो निकाल चुके हैं, तो लिखेंगे p इंटू 1 प्लस 5/100 टू द स्क्वायर माइनस पी, और इसके बाद ये तो सी आई हो गया, और माइनस जो आपका एस आई है वो p/10 है, तो यहाँ लिखेंगे p/10 इक्वल टू लिखेंगे ये 25। मैंने ये इक्वेशन बनाया है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह से अब इसको सॉल्व करने से देखिए क्या निकलता है। तो यहाँ से ये p है और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये 1 प्लस 5/100 है, तो ये 100 बाई ये हो जाएगा आपका, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, 5 1 जा और ये 5 20 जा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 1 प्लस 1 बाई ये हो गया 20, और माइनस p/10 इक्वल टू 25। इसके बाद इसको ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा इंटू 20 1 या 20 और एक 21, तो ये हो जाएगा 21/20, और इस पर स्क्वायर है इसलिए ये 2 बार लिखेंगे 21/20 माइनस p बाई ये हो गया 10 इक्वल टू 25। देखिए अब क्या होता है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका p इंटू 21 में 21 का मल्टीप्लाई करने से होता है 441, और 20 में 20 का मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है ये 400, माइनस यहाँ पर p प्लस माइनस को कॉमन लेते हैं p प्लस p बाई ये 10 होता है इक्वल टू 25। तो मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ, ये हो गया 441p बाई ये 400 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा, देखिए
ये 10 हो गया और ये होगा 10p प्लस ये p इक्वल टू 25 हो रहा है। तो यहाँ 441p बाई ये 400 है माइनस ये हो जाएगा 11p 10p प्लस 1p 11p बाई ये 10 इक्वल टू 25। यहाँ तक तो हो गया। अब इसलिए यहाँ से p का वैल्यू निकालना होगा, तो ये जो है इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इसका होगा 400 और 10 है तो इसका एलसीएम 400 ही होगा और यहाँ होगा 441p माइनस 10 से 40 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 10 जा होता है 400, इसलिए यहाँ पर 11 इंटू अगर 40 करते हैं तो ये 11 4 जा 44 440 होता है, इसलिए यहाँ होगा 440p इक्वल टू 25। ऐसा करते करते ये आपका सॉल्यूशन जो आ रहा है 441 में से 440 को माइनस करते हैं तो जो बचेगा वो होगा आपका p बाई ये 400 इक्वल टू 25 हो रहा है और देयरफॉर यहाँ होगा p इक्वल टू 25 इंटू ये 400 होगा। मतलब ये हो गया 25 4 जो होता है 100, इस पर 00 पुट कर दिया, मतलब ये 10,000 जो हो रहा है ये प्रिंसिपल आ रहा है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज़ 10,000। स्टूडेंट्स यही जो है आंसर है जो यहाँ मांगा गया है। तो इस सवाल कैसा लगा आप लोगों को? ये बहुत ही अच्छा सवाल था और इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में आते हैं और इसको बढ़िया से स्टडी कीजिएगा। अगर इस तरह का सवाल आपको और समझना होगा तो कमेंट में भेजिएगा, मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा। और अच्छा लगने पर इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।